हम्म, हम लोग कल इसका कौन सा टॉपिक खत्म किए थे? क्वथनांक में उन्नयन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणु संख्या गुणधर्म पढ़ रहे थे। 4 टॉपिक पढ़ना था। क्वथनांक में उन्नयन हमने देख लिया। अब अगला है हिमांक में अवनमन। उसका ग्राफ बना ली हो ना? ये तो तीसरा है, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, उन्नयन मतलब कल बताया था ना, उन्नयन का मतलब बढ़ना, अवनमन मतलब घटना, कम होना। ठीक, देखो अब यहां पर ध्यान समझना पहले होता क्या है। हिमांक में अवनमन, हिम अंक, हिमांक का अगर संधि विच्छेद करोगे हिम अंक निकलेगा। हिम का मतलब बर्फ होता है, बर्फ में जमना वो क्या कहलाता है? हिमांक। क्वथनांक मतलब उबलना, हिमांक मतलब बर्फ में कन्वर्ट होना, जमना। समझ में आया? बर्फ बनता है वही क्या है? हिमांक। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग मतलब उबलना, फ्रीजिंग मतलब बर्फ बनना। तो बताओ बर्फ कैसे बनेगा? ताप बढ़ाएंगे तब बर्फ बनेगा कि ताप घटाएंगे तब बर्फ बनेगा? बढ़ाएंगे तब बर्फ बनेगा ना। ताप क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, तभी क्या बनेगा? बर्फ में कन्वर्ट होगा। समझ में है ना? जैसे फ्रिज में अपन बर्फ बनने के लिए रखते हैं तो वहां तापमान ज्यादा रहता है कि कम रहता है? तापमान ही नहीं रहता, पूरा का पूरा कम ही रहेगा ना। हाँ, इसीलिए बर्फ बनता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो अगर टेम्परेचर कम है तभी वो क्या होगा? बर्फ में बदलेगा। सबसे पहले हिमांक में अवनमन की परिभाषा समझो। विलयन बनने पर हिमांक में क्या होगी? कमी। विलयन बनने पर हिमांक में क्या होगी? कमी। उसी को क्या कहेंगे? हिमांक में अवनमन। समझ में आया? यह कैसे कैसे होगा अभी पढ़ेंगे। टेम्परेचर को अपने को क्या करना पड़ेगा? कम रखना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसका परिभाषा क्या बनेगा? विलयन बनने पर हिमांक में क्या होती है? कमी। वो क्या कहलाता है? विलायक की तुलना में हिमांक में अवनमन। समझ में आया? अब कैसे होगा? जैसे हमारे पास कोई भी द्रव है, क्या है? कोई भी द्रव। अब उस द्रव में मतलब विलायक में अवाष्पशील विलेय अगर मिला दें, अवाष्पशील विलेय मिला दें तो हिमांक में क्या होगी? कमी हो जाएगी। हिमांक में क्या होगी? कमी। इसी को कहते हैं हिमांक में अवनमन। जैसे समझो, क्या है? ये विलायक है। ये क्या है? विलायक। ठीक। अब इस विलायक में अभी बताओ कुछ है क्या? टेम्परेचर नहीं दिए हैं, कुछ नहीं दिए। अगर इसमें हम अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं, कल भी तो विलेय मिलाए थे क्या? इसमें हमने क्या मिला दिया? अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, विलेय मिलाने पर अगर क्वथनांक बढ़ रहा है मतलब क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक कम हो रहा है मतलब हिमांक में अवनमन। समझ में आया? तो किसी विलायक में या किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। समझ में आया? अभी बताओ, ये विलायक है, इसका वाष्प दाब तो रहेगा ही। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाए, हमने टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो वाष्प दाब कम होगा कि बढ़ेगा? वाष्प दाब अरे ज्यादा होगा। कल और बताया था इसको, टेम्परेचर प्रोपोर्शनल प्रेशर। जितना ताप बढ़ाएंगे वाष्प दाब उतना ही बढ़ेगा। समझ में आया? अब हम उसमें कोई भी विलेय मिला दिए तो अभी वाष्प दाब फिर से घट गया ना। अब घट गया, उसको और बढ़ाना है टेम्परेचर को, तो फिर से मतलब वाष्प दाब और बढ़ाना है, तो वाष्प दाब बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, गर्म करेंगे तभी वाष्प में कन्वर्ट होगा। समझ में आया? तो क्या पता चला? अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा। समझ में आया? अब अगर हमने इसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो उसका वाष्प दाब बढ़ा है कि घटा है? घटा है। वाष्प दाब क्या है? घटा है। तो अब वाष्प दाब घट चुका है, अब हमें उसका वाष्प दाब बढ़ाना है तो क्या करेंगे? ताप देंगे। अब बताओ, अगर ताप दोगे तो वो हिमांक की तरफ बढ़ेगा कि घटेगा? हिमांक में कमी होगा, क्योंकि ताप देंगे तो हिमांक में कमी होगा ना, हिमांक थोड़ी ना बढ़ जाएगा। हिमांक मतलब बर्फ में कन्वर्ट होना, और ताप देंगे तो बर्फ में कन्वर्ट होगा क्या? उल्टा हो गया वो तो। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कोई भी विलायक है उसका वाष्प दाब रहेगा। ठीक, वाष्प दाब होगा। अगर हमने अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो उसका वाष्प दाब क्या हो गया?
कम हो गया, वाष्प दाब कम हो गया। अब हमें वाष्प दाब को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, उसको ताप देंगे, मतलब गर्म करेंगे। तो ताप देने पर वाष्प दाब क्या हुआ, बढ़ गया, वाष्प दाब बढ़ गया। अब वाष्प दाब बढ़ेगा तो हिमांक क्या होगा, कम होगा, साफ है। ताप देंगे तो ठंडा थोड़ी ना होगा, ताप देने पर तो गर्म होगा लेकिन ठंडा घटेगा। समझ में आया ना, जैसे आग तापते हैं तो ठंड जाता है कि आता है, जाता है ना, सेम कॉन्सेप्ट तो लगा, समझ में आया। टेम्परेचर अगर देंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा लेकिन हिमांक कम होगा। अब समझ में आया, ठीक, क्लियर हो गया। क्यों नहीं होगा, होगा, बस यही चीज तो समझना था। कोई भी अवाष्पशील विलेय मिलाओ, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर ताप क्या हो, वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन वाष्प दाब को है बढ़ाना, तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे। टेम्परेचर देंगे मतलब क्वथनांक बढ़ेगा लेकिन हिमांक कम होगा, इसीलिए बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन होता है और हिमांक में अवनमन। अब समझ में आया। थ्योरी अब लिख लोगे, किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर हिमांक में जो कमी होती है उसे ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। लिखोगे, रुको अभी लास्ट में लिखना। इसको किससे दर्शाएंगे, डेल टी एफ, डेल टी एफ, समझो। इसके पहले जो हमने पढ़ा था हिमांक क्वथनांक में उन्नयन, उसको दर्शाए किससे थे, डेल टी बी, बॉइलिंग पॉइंट, बी मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर और टी का मतलब टेम्परेचर, तो बॉइलिंग टेम्परेचर, उबलने वाला ताप, यहां पर बर्फ में बदलने वाला ताप। एफ का मतलब फ्रीजिंग, फ्रीजिंग मतलब बर्फ, समझ में आया। अब जो हिमांक में अवनमन है, हिमांक में अवनमन ये मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती, कल भी मोललता के अनुक्रमानुपाती हुआ था। तो क्या बनेगा, डेल टी एफ, नियतांक लेंगे तो के, मोललता का मान रखो डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी गुणित बटे में डब्ल्यू ए आएगा। किसका मान चाहिए रहता है, बताया था एम बी, एम बी निकालते हैं ना, हमेशा अणुभार ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एम बी कैसे होगा, डेल टी एफ गुणित एम बी गुणित बराबर के इंटू डब्ल्यू बी इंटू आएगा। एम बी चाहिए, एम बी यही रखेंगे बराबर के इंटू डब्ल्यू बी इंटू और डिवाइड में डेल टी एफ गुणित डब्ल्यू ए, सॉरी क्या आएगा, समझ में आया। ये सूत्र याद रखोगे दोनों का, क्लियर हुआ। अवनमन, ठीक, वाह, इसका ग्राफ पहले बनाते हैं, ग्राफ बनाओ, कल के जैसे एकदम सेम बनेगा। देखो तो थोड़ा सा बदलेगा नहीं, एकदम सेम टू सेम छाप दोगे। ये क्या है, ताप, टेम्परेचर, इधर क्या बनाए थे, वाष्प दाब बनाए थे क्या, तिरछा है क्या, रहने दो कुछ नहीं होगा। इधर अपन बना देते हैं वाष्प दाब का। अब मुझे बताओ, अगर हम कोई भी अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं द्रव में तो उसका जो वाष्प दाब है घटता है कि बढ़ता है, घटता है। कई बार हो गया बताते बताते, कोई भी अवाष्पशील विलेय अगर मिला देते हैं किसी द्रव में तो उसका वाष्प दाब क्या होता है, कम हो जाता है। किसका वाष्प दाब, तो जो बना है वो विलयन होगा कि विलायक, विलायक। देखो ये हो गया हमारा शुद्ध विलायक, ये क्या है, शुद्ध विलायक। विलायक को किससे दर्शाते हो, ए से, विलायक को किससे दर्शाए, ए से। तो अपन कुछ इस तरह से इसका भी बना देते हैं ग्राफ, ठीक। ये किसका है, शुद्ध विलायक का, ये किसका है, शुद्ध विलायक, विलायक शुद्ध
विलायक। अब बताओ इसमें मैं कोई मिला देता हूं, क्या चीज, अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील ठोस विलेय मिला दिए, तो वाष्प पदार्थ कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए। और जो बन गया वो अब क्या होगा, क्या मिला है वो इसमें, किसमें मिला है, विलायक में, तो बन क्या गया, मिश्रण वाले हो, विलयन नहीं बनेगा, विलायक में विलेय मिलाए हो तो विलयन बनना चाहिए। तो विलयन का वाष्प पदार्थ कम होगा कि ज्यादा, कम होगा, क्या होगा, कम। ये अब ऐसे क्यों बढ़ाएं, क्योंकि वाष्प पदार्थ कम हो चुका है, वाष्प पदार्थ कम है लेकिन वाष्प पदार्थ को बढ़ाना है, तो वाष्प पदार्थ बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, उसको ताप देंगे। तो देखो इधर टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो वाष्प पदार्थ भी बढ़ गया। समझ में आया, यहां तक क्लियर। अब समझो हमने टेम्परेचर दिया तो इसका वाष्प पदार्थ बढ़ा, लेकिन टेम्परेचर देंगे तो हिमांक बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, हिमांक में क्या होगी, कमी। तो इसको कुछ इस तरह से बनाएं ना, और कैसे, तो अच्छा नहीं लगेगा, वैसे थोड़ी ना बनाना पड़ेगा इसको ना, मैं ग्राफ भेज दूंगा उसमें से बना लेना, थोड़ा सा बिगड़ेगा नहीं तो, ठीक, इस तरह से बना लेना। सुनो यहां तक समझ में आया ना, सबसे पहले शुद्ध विलायक था तो उसका वाष्प पदार्थ तो बढ़ा ही रहेगा, हमने क्या मिलाया, अवाष्पशील विलेय, तो वो क्या बन गया, विलयन, क्या बन गया, विलयन, तो इसका वाष्प पदार्थ घट गया, हमें इसे बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए ताप दिए तो वाष्प पदार्थ तो बढ़ गया, वाष्प पदार्थ बढ़ा, लेकिन हिमांक में कमी हो गई, हिमांक में क्या हो गई, कमी, तो इसलिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बना दिया, ठीक, कमी हुआ। तो इधर क्या होगा, वो ठोस, क्या होगा, ठोस, क्योंकि एक टेम्परेचर ऐसे आएगा कि टेम्परेचर एकदम बढ़ जाएगा पूरा का पूरा, वो क्या होगा, हिमांक में उसकी कमी हो जाएगी, ठीक, समझ में आया। अब जो बचा ये वाला लाइन, इसको इस तरह से मिला दिया, ये बिगड़ा ना, मैं बताया था, अच्छे से बना लेना ना, इसको मैं भेज दूंगा, फिर सेंड कर दूंगा, क्लियर हुआ। डेमो नोट्स में जाकर देख लेना, चैप्टर 1 का अपलोड है वैसे भी, तो बार बार भेजना भेजना कर रट लगाए रहते हैं, सबका नाम बस दो, ए बी सी, क्या बचा, डी ई, अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, पुस्तक में है, गाइड में है, वैसे मत, ठीक, समझ में आ गया, यह है ग्राफ। रुको ना अभी, देखो यहां पर ठोस हुआ है तो कहां से होना स्टार्ट हुआ, बी से, तो ये क्या हमारा टी एफ होगा, टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट, एफ का मतलब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, और फ्रीज का मतलब बर्फ में बदलना, और ये क्या है, शुद्ध विलायक, सीधा जा रहा है, टी नॉट एफ, समझ में आया, शुद्ध विलायक का है इसलिए टी नॉट एफ लिए, और वो बर्फ में कहां पर कन्वर्ट हुआ, विलयन यहां पर, इसलिए टी एफ लिए, समझ में, बर्फ में कब बदलेगा, जब उसके टेम्परेचर में क्या होगा, एकदम कमी हो जाएगा, टेम्परेचर में एकदम कमी होगा तभी वो क्या होगा, बर्फ में बदलेगा, तो यहां पर हुआ कमी, देखो ना ऊपर से टेम्परेचर एकदम घट रहा है, यहां पर पूरा घट गया, तो यहां पर बर्फ में बदल जाएगा, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट, और ये किसका है, शुद्ध विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट, समझ में आया। तो दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, डेल टी एफ, समझ में आया। अब मुझे एक चीज बस बताओ, यहां पर विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से कम है कि ज्यादा, ग्राफ को देखकर बताओ, विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से कम है या ज्यादा, कम, विलयन का हिमांक कम है विलायक के हिमांक से, आया, समझ में आया, क्योंकि ये इस जगह पर टेम्परेचर इसका कम है, क्लियर हुआ ग्राफ, ठीक, कल पढ़ेंगे इसका लास्ट टॉपिक बस बचा, फिर पूरी तरह से फिनिश है।